हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर ब्राइट। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इस वीडियो के बारे में बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके के कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हरियाणा से संबंधित सभी ज्ञान, सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हैं जो हरियाणा राज्य में होने वाले सभी सरकारी और गैर सरकारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए उपयोगी होंगे। हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो राज्य में होने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। अपनी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला, इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन हरियाणा में होने वाले जितने भी हमारे टेस्ट हैं, जैसे हमारे हरियाणा सेट में, ग्रुप सी में, ग्रुप डी में हरियाणा जीके पूछी जाती है, और जैसे हमारे ग्राम सचिव के हुआ, हमारा पटवारी का हुआ, एंड जितने भी टेस्ट जो भी हरियाणा के अंदर आते हैं जिनमें भी हरियाणा जीके पूछी जाती है, एच टेट हुआ, HPSC के टेस्ट हुए, उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए खलीलपुर झील, बी दमदमा झील, सी कोटला झील, एंड ये सभी। तो किसकी झील, कौन सी झील के बारे में पूछ रखा है, हरियाणा के बारे में पूछ रखा है कि हरियाणा में इनमें से कौन सी झील स्थित है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। तो जैसे हमारी ये खलीलपुर झील है, ये कहाँ पे है, ये खलीलपुर झील है हमारी गुड़गांव में। गुड़गांव का नाम बदल के गुरुग्राम कर दिया गया है। तो ये कहाँ पे है, ये गुरुग्राम में है। और जो ये झील है, ये झील कैसी है, ये झील बरसाती झील है, यानी कि बरसात के मौसम में ही इस झील में पानी होता है। तो ये बरसाती झील है। और जो अन्य मौसम है हमारे, जैसे सर्दियों का मौसम है, उन मौसमों में ये झील सूख जाती है। तो ये कैसी झील है, ये बरसाती झील है। ठीक है। दूसरी हमारी ये दमदमा झील। दमदमा झील ये कहाँ पे है, ये भी हमारी कहाँ पे है, ये भी हमारी गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में है ये भी झील। और इस झील को क्या कहा जाता है, इस झील को मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील, इस झील को मीठे पानी की झील कहा जाता है। अगर इसकी गुरुग्राम से, मतलब सोहना से इसकी पूछें दूरी, तो सोहना है एक क्षेत्र, गुरुग्राम का ही है, उससे 8 किलोमीटर की दूरी पर है ये दमदमा झील। अगली हमारी कोटला झील। तो इन ऑप्शंस को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कई बार ये नहीं पूछेगा कि कौन सी झील हरियाणा की है, कई बार ये पूछ लेगा कि खलीलपुर झील कहाँ पे है, दमदमा झील कहाँ पे है, कोटला झील कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कोटला झील कहाँ है हमारी, ये भी हरियाणा के अंदर है, हरियाणा के नूह जिले में है, नूह मेवात क्षेत्र में है ये हमारी झील। ठीक है। तो और इसके बारे में एक बात क्या आ जाती है कि इसको मेवात की जीवन रेखा भी कहा जाता है, इस झील को मेवात की, इस झील को मेवात की जीवन रेखा कहा जाता है। तो क्वेश्चन में हमारा ये भी आ सकता है कि मेवात की जीवन रेखा कौन सी झील को कहा जाता है, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कोटला झील। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हरियाणा प्रदेश के कुल कितने खंड हैं, यानी कि हरियाणा प्रदेश में खंड पूछ रखा है कि कितने खंड हैं। तो कितने खंड हैं, 95, 140, 115, 130। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 140। खंड कितने हैं, 140। और अगर ये पूछे कि भाग, हरियाणा के भाग पूछ ले, भाग कितने हैं, हरियाणा के भाग हैं 6, यानी कि डिवीज़न है ये। कितने डिवीज़न है, 6 डिवीज़न है। ज़िले जैसे कि हमें पता है, हमने अपनी पिछली वीडियो में भी पढ़े हुए हैं, ज़िले कितने हैं, 22। अगर शुरुआत के ज़िले पूछे तो शुरुआत में जब हरियाणा बना था तब हमारे 7 ज़िले थे, एंड एट द प्रेजेंट का पूछे तो हमारे कितने ज़िले हैं, 22 हैं। ठीक है। और अगर यहाँ पे पूछ लेता है हमारे उपमंडल पूछ लेता है, कई बार स्टेट में ये पूछा गया है, उपमंडल पूछा गया था, तो उपमंडल कितने, 73।
और तहसील अगर पूछता है हरियाणा के तो तहसील कितने हैं, 93 हैं। और अगर उप तहसील पूछ लेता है, उप तहसील, तो उप तहसील कितने हो जाएंगे हमारे, 50। ठीक है, ये 50 है। ये डेटा याद रखना है कि खंड कितने हैं, उसके डिवीज़न कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर 140 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा को कुल कितने मंडलों में बांटा गया है। तो इसका आंसर, पहले ऑप्शन देखते हैं। 6 डिवीज़नों में, 5 डिवीज़नों में, 4 डिवीज़नों में, 8 डिवीज़नों में। तो इसका आंसर हमारा राइट हो जाएगा ए, 6 डिवीज़नों में। अगर पहले की पूछ ले शुरुआत की, तो शुरुआत में इसमें 4 डिवीज़न थे, हरियाणा के 4 डिवीज़न थे शुरुआत में, लेकिन एट द प्रेजेंट कितने हैं, 6 हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल यानी कि एरिया पूछ रखा है, कितने वर्ग किलोमीटर है। 38,150 वर्ग किलोमीटर, 44,212 वर्ग किलोमीटर, 50,210 वर्ग किलोमीटर या 52,300 वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 44,212 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें एक बात इंपॉर्टेंट आती है, क्या हरियाणा का जो ये एरिया है ये अभी इतना है या फिर ये पहले से ही इतना था या फिर पहले कम था, क्या था। तो इसमें एक बात इम्पोर्टेंट है कि जब हरियाणा बना था 1966 में, तब भी इसका जो एरिया था वो इतना ही था, और आज एट द प्रेजेंट में भी इसका एरिया इतना ही है। अगर वो वर्तमान पूछ ले तो भी इतना ही होगा, और अब का पूछता है और पहले का पूछता है तो भी इतना ही है। इसके जो हमारे ज़िले हैं हरियाणा के ज़िले बड़े हैं। जब 1966 में 7 ज़िले थे, अब 22 ज़िले हैं, लेकिन जो इसका क्षेत्रफल है वो पहले भी सेम था और आज भी सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के कितने प्रतिशत भूभाग में वन क्षेत्र है। वन क्षेत्र का पूछ रखा है, कितने भाग में वन क्षेत्र हैं। ऑप्शन है हमारे 2.5%, 3.58%, 5%, 8.5%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3.58%। वन का पूछ रखा है यानी कि फॉरेस्ट का पूछ रखा है कि फॉरेस्ट का एरिया कितना है, तो फॉरेस्ट का एरिया है 3.58% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जिला भिवानी में किस स्थान पर ग्रेनाइट नामक पत्थर मिलता है। तो ग्रेनाइट नामक जो पत्थर है उसका बताना है कौन से स्थान पर मिलता है भिवानी के अंदर। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि ग्रेनाइट नामक पत्थर कहाँ से मिलता है, तो इसमें अगर भिवानी दे रखा हो तो भिवानी, और ये डीप में पूछ रखा है तो इसके गांव के नाम भी हमें याद रखने हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा, गांव निगाना कलाम, रिवासा, देलहेड़ी या उपरोक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। जो ग्रेनाइट है, अगर इसका प्रमुख अवयव पूछ लेता है, अवयव क्या है इसका प्रमुख, तो इसका प्रमुख अवयव होगा स्फटिक और फेल्सपार। यानी कि किससे ये बनता है, इन चीज़ों से ये बनता है ग्रेनाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हरियाणा प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा वन है। तो हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा वन है, हिसार में, जींद में, रोहतक में या यमुनानगर में। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यमुनानगर हो जाएगा। और कई बार परसेंटेज पूछ लेता है कि कितने परसेंटेज है, तो 193.36% है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हरियाणा के जींद जिले में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जींद की पूछ रखा है कि जींद में कौन से वृक्ष हैं जो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, शीशम का, सफ़ेदा, कीकर या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी कि शीशम का वृक्ष भी पाया जाता है, सफ़ेदा भी पाया जाता है और कीकर का पेड़ भी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9,
जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है। रोहतक की बात कर रहा है कि कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है। ऑप्शन है हमारे चूना, अभ्रक, मैग्नीज, तांबा। तो मैंने एक बार बताया था कि अगर खनिज की बात करें तो कुछ खनिज हैं जो कि महेंद्रगढ़ या नारनौल में नहीं पाए जाते, लेकिन मोस्टली अगर जैसे हमें कुछ भी आइडिया नहीं है और ऑप्शन में महेंद्रगढ़ या नारनौल में से दिया हुआ है तो हम वो कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर यहाँ पे कौन सा आएगा, रोहतक में चूना पत्थर पाया जाता है। कौन सा खनिज पाया जाता है, चूना पाया जाता है। ठीक है, अगर रोहतक के बारे में हम बात करें तो रोहतक क्यों फेमस है, रोहतक फेमस किस लिए, क्योंकि यह एशिया का सबसे बड़ा क्या है, कपड़ा बाजार है। रोहतक एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है रोहतक, इसके लिए फेमस है। और किस चीज़ के लिए फेमस है, सबसे अधिक डेयरी, दूध की डेयरी, सबसे अधिक डेयरी कहाँ है, सबसे अधिक डेयरी है रोहतक के अंदर। किस किस के लिए फेमस है, एक तो कपड़ा बाजार के लिए, एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार रोहतक है और सबसे अधिक डेयरी भी रोहतक में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हरियाणा में प्रमुख रूप से किस खाद्यान्न की कृषि की जाती है। हरियाणा में कृषि के बारे में पूछ रखा है, किसकी कृषि की जाती है, तो गेहूँ, चावल, चना या ये सभी। हम हरियाणा के रहने वाले हैं तो हमें पता है कि कौन सी कृषि ज़्यादा की जाती है, खेती की जाती है, तो गेहूँ की भी की जाती है, चावल की भी, चने की भी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय हिसार में धान पर शोध कार्य कब शुरू किया गया था। यानी कि धान पर शोध कब किया गया था, कब उसकी जांच की गई थी। तो ऑप्शन है हमारे 1966 में, 1970 में, 1974 में या 1989 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1970 में शोध कार्य किया गया था धान का। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर गन्ना मिल है। गन्ना मिल के बारे में कुरुक्षेत्र की पूछ रखा है कि कुरुक्षेत्र में कहाँ पे है गन्ना मिल। ऑप्शन है हमारे शाहबाद मारकंडा, बबेन, लाडवा या पेहेवा। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, शाहबाद मारकंडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकली है। ऑप्शन है हमारे भाखड़ा नहर से निकली है, यमुना नहर से, गुड़गांव नहर से या भिवानी नहर से। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, भाखड़ा नहर से। ठीक है, लेकिन अगर भाखड़ा नहर की भी पूछे तो भाखड़ा नहर कहाँ से निकलती है, ये सतलज नदी से निकलती है, सतलज नदी से। सतलज नदी पर भी कौन सा बांध है, नांगल बांध, वहां से निकाली गई है कौन सी नहर, भाखड़ा नहर। ठीक है, और अगर एक बात और पूछे ये कहाँ पे है भाखड़ा नहर, तो इस भाखड़ा नहर को सोनीपत जिले का सिंचाई का प्रमुख स्रोत माना जाता है। किसको, भाखड़ा नहर को, कहाँ का, सोनीपत जिले का सबसे प्रमुख सिंचाई का स्रोत माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहाँ स्थित है। ऑप्शन है हमारे रोहतक, जींद, पंचकुला या हिसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, हिसार। ठीक है, इस पशु फार्म की अगर स्थापना पूछ ले तो स्थापना कब की गई थी, 1809 में। और इसका संस्थापक अगर पूछे तो कौन था, इसका संस्थापक कई बार पूछ लिया जाता है, कौन था इसका संस्थापक, मेजर जेम्स लम्सडाइन। अगर इसका संस्थापक पूछ ले कौन था, मेजर जेम्स लम्सडाइन। कब की थी इसकी स्थापना, 1809 में। ठीक है, सबसे बड़ा पशु फार्म है ये हरियाणा का, मतलब हरियाणा में स्थित है लेकिन एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 15, जिला हिसार ने कहाँ पर अस्वस्थेलियन केंद्र कार्यरत है।
यानी कि घोड़ों का केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन है हमारे टोहाना, सिवानी, हांसी, फतेहाबाद। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टोहाना। सो आज की वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन अपने डिस्कस करे हैं। इन क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से भी अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। हमारी वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। वीडियो को स्किप ना करें। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।